हेलो दोस्तों, द नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और 66th बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज लेकर आया हूं, संथाल रिवोल्ट, संथाल विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं। संथाल विद्रोह, देखिए संथाल विद्रोह जो है वो आदिवासियों द्वारा संथाल क्षेत्र में, जो संथाल परगना वाला क्षेत्र है जहां संथाली बोली बोली जाती है, उस क्षेत्र में ये हुआ था। भागलपुर और राजमहल हिल के बीच का जो क्षेत्र है वो संथाल कहलाता है। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है दमन ए कोह। तो एरिया ऑफ अपराइजिंग ऑफ संथाल रिवोल्ट वाज नोन एज दमन ए कोह। तो जब कभी भी आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा, दमन ए कोह। ठीक है। और ये मेनली भागलपुर और राजमहल क्षेत्र के बीच में था। तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो भागलपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ साथ झारखंड का जो राजमहल हिल है उस क्षेत्र को आप मैप के थ्रू भी दिखाएंगे जब भी संथाल रिवोल्ट से क्वेश्चन आएगा। इसके बाद कि ये रिवोल्ट हुआ क्यों था, किसके खिलाफ हुआ था। तो देखिए दीकू शब्द है, दीकू शब्द का मतलब है आउटसाइडर्स। जो आदिवासियों के अलावा दूसरे कोई भी लोग थे उन सभी को दीकू कहा गया। ठीक है। तो उनको हटाने के लिए, वहां से भगाने के लिए ये विद्रोह किया गया था। ठीक। और पूरी तरह से जो ब्रिटिश रिजीम है उसको उस क्षेत्र में हटाकर संथालों का अपना स्वराज उस क्षेत्र में स्थापित करना इस विद्रोह का मकसद था। तो इसके बाद कौन कौन लोग दीकू थे। तो दीकू जो है वो जमींदार थे, पुलिस थे, रेवेन्यू ऑफिसर जो राजस्व अधिकारी टैक्स वसूलते थे, और जो कोर्ट। एक्चुअली था क्या कि ये सभी लोग आपस में मिले हुए थे, इन सब का एक नेक्सस था, इन सब का आपस में एक संबंध था जो कि आदिवासियों के उत्पीड़न का कारण था। तो ऐसे में आदिवासियों ने इन सब के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है। ठीक है। तो जमींदार्स, द पुलिस, द रेवेन्यू ऑफिसर एंड द कोर्ट हैज एक्सरसाइज्ड अ कंबाइंड सिस्टम ऑफ एक्सटॉर्शंस। तो ये किसको एक्सटॉर्ट करते थे, किसको सताते थे, किसको लूटते थे। तो जमींदार, ये संथाल जो आदिवासी हैं उनको। ठीक है। तो उसके बाद इन लोगों की प्रॉपर्टी को भी जबरन कब्जा कर लेते थे। ठीक। और आ, इसी के खिलाफ संथालों ने विद्रोह करना शुरू किया है। ठीक। इसके बाद कि यहाँ पर मनी लेंडर्स से जो ये पैसे लेते थे, तो ये मनी लेंडर्स या साहूकार इनसे 50 से 500% तक इंटरेस्ट वसूलते थे, उस पर उगाही करते थे। और अब वो जब कोई नहीं दे पाता था तो उसकी प्रॉपर्टी जबरन कब्जा कर लेते थे। तो ये जो सिस्टम चल रहा था इसी के खिलाफ जो है वो इस विद्रोह को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद मनी लेंडर्स के अलावा जो है मार्केट में उस समय हाट लगता था। तो हाट में जो है फॉल्स मेजरमेंट होता था, 1 किलो के बदले 800 ग्राम, 700 ग्राम ऐसा कुछ मेजरमेंट करके दिया जाता था। तो जिस एक तरह से लूट मची हुई थी, इन सब का एक नेक्सस चलता था। और जब वो लोग कुछ कंप्लेन लेकर जाते थे तो पुलिस उल्टा आदिवासियों के खिलाफ ही कार्रवाई करते थे, कोर्ट में उनको घसीटते थे, कोर्ट में भी उनके खिलाफ ही फैसला आता था। तो इसके बाद ये है कि गरीब जाति के ऊपर उनकी जो फसल होते थे उनको बर्बाद करवा दिया जाता था पशुओं के द्वारा या एलिफेंट्स के द्वारा। वो उनके खेतों में चलवा दिए जाते थे जिनसे उनके फसल बर्बाद हो जाए। तो ये जो उत्पीड़न था, ये जो उनको सताया जा रहा था, वही एक तरह से आग बनकर एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब के खिलाफ एक विद्रोह का स्वरूप ले चुका था। इसके बाद संथालों ने कहा कि दीकू और सरकारी नौकरी, ये जो लोग हैं जैसे सरकारी नौकर हैं या दीकू हैं, ये सब लोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं। और इसका कारण है कि इस क्षेत्र में क्या बढ़ रहा है, तो भीख भीख मांगने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। चोरी, झूठ, नशा, इंटॉक्सिकेशन, ये सब कुछ में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो इसके बाद जो है, जो इतने भी ट्राइबल हेड्स थे, जो भी कबीले के नेता थे, सरदार जिनको कहा जाता है, उन सब ने 1854 में एक जगह असेंबल होकर उन लोगों ने इसके रिवोल्ट, मतलब किस तरह से इससे निजात पाया जाए, ये जो व्यवस्था है जिसने इन लोगों को काफ़ी बैक कर दिया है, काफ़ी तरह से मजबूर कर दिया है, उनकी लाइफ स्टाइल को सारा जर्जर कर दिया है, उससे कैसे निजात पाया जाए। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि जमींदार और मनी लेंडर्स को इन्होंने लूटना शुरू कर दिया।
राइट, कि उनके ऊपर जो है अटैक करते थे, उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते थे, उनके सारे पैसे लूट लेते थे। तो यहीं से विद्रोह की शुरुआत हुई है। इसके बाद इन लोगों ने 6,000 लोगों को इकट्ठा किया है, संथाल लोगों को इकट्ठा किया है। और ये 6,000 लोग करीब करीब उस इलाके के 400 गांव से आए हुए थे, और इन सब का जो सम्मेलन हुआ है 30 जून 1855 को, वो भगनीडीह में हुआ है। राइट। और इन लोगों ने एक रिजोल्यूशन लिया है कि हम क्या करने वाले हैं, तो हम कलयुग को एंड करने वाले हैं, और सतयुग मतलब ट्रुथ का रेन, मतलब क्या है, सत्य का राज स्थापित करेंगे, न्याय का राज्य स्थापित करेंगे। राइट। इसके बाद इसमें जो मेन लीडर थे जिनको आपको मेंशन करना है कि यही उसके मेन लीडर थे, तो चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चार भाई भाई थे जिन्होंने कहा कि ठाकुर, ठाकुर का मतलब होता है गॉड। तो इन लोगों के लिए ठाकुर का मतलब गॉड, कि इन लोगों ने कहा है कि भगवान ने हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट किया है, भगवान ने हमें बताया है कि अब जो है तुम्हारे तरफ से ठाकुर लड़ाई लड़ेंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करो। इसके बाद इन लोगों ने करीब 6,000 लोगों को मोबिलाइज किया। जब कभी भी ये चलते थे तो 1,500 से 2,000 लोगों के बैंड में चलते थे, और एक ड्रम की आवाज़ पर करीब हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। राइट। और इन लोगों का मेन जो काम होता था वो महाजन और जमींदार के हाउस पर अटैक करना, पुलिस स्टेशंस पर अटैक करना, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अटैक करना, तो पोस्ट ऑफिस पर अटैक करना। तो इन लोगों ने जितने भी दीकू, मतलब जो महाजन, साहूकार या रेवेन्यू ऑफिसर्स, इन सब से रिलेटेड जो कुछ भी सिंबल था, जो कुछ भी ऑफिस था, उन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। राइट। इसके बाद है कि इन लोगों में किन्होंने इनका साथ दिया। क्या केवल संथाल में आदिवासी लोगों का विद्रोह था? तो नहीं, इनके अलावा जो गैर दीकू थे, जो नॉन दीकूस थे, उन लोगों ने भी, जैसे मिल्कमैन ने, जैसे लोहार ने, मतलब उनके लिए जो हथियार होते थे वो लोहार ही बनाते थे। राइट। तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद किया है, किसका? दीकू, जो वहाँ पर आदिवासी थे उनका। तो जो गैर दीकू थे, जो पुअर दीकू थे, जो गरीब थे दीकू, जो ऑपरेस नहीं कर सकते थे आदिवासियों का, उन लोगों ने भी काफ़ी मदद किया है। राइट। इसके बाद है कि सरकार अब इसमें दमन करेगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। तो इसलिए सरकार ने दमन करने के लिए करीब 10,000 जो संथाल आदिवासी हैं उनको कैप्चर कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। राइट। और उनके वेरियस लीडर्स को करीब करीब अरेस्ट किया, या शूट एट साइट ये ऑर्डर दे दिया कि उनको देखते ही गोली से मार दो। तो ऐसे में सिद्धू, कान्हू, इन लोगों को भी मार दिया गया। राइट। तो इसमें है कि करीब बहुत ज़्यादा, बहुत रुथलेसली इसमें सरकार ने दमन किया है, और करीब 15,000 संथाल को इन्होंने मार दिया है। क्लियर। और 1855 में, 1855 के अगस्त में, जो मेन लीडर था सिद्धू, उसको मार दिया गया, और चांद को, कान्हू को अरेस्ट कर लिया गया फरवरी 1856 में। तो मतलब संथाल रिवोल्ट में आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं? संथाल रिवोल्ट में आप करोगे क्या? तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कि उसका क्षेत्र कौन सा था। तो आपको क्षेत्र पता लग गया, भागलपुर और राजमहल के बीच में, बिहार और झारखंड। ठीक। उसके बाद ये लोग किसके खिलाफ कर रहे थे? तो दीकुओं के खिलाफ। दीकू कौन थे? तो दीकू जो है वो जमींदार, पुलिस या रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब दीकू थे जो बाहर से आकर उनके ऊपर राज कर रहे थे, उनको सता रहे थे। वो सब दीकू थे, मतलब बाहरी थे। राइट। उसके बाद क्या क्या इनके साथ ऑपरेशन, मतलब किस तरह से सता रहे थे? तो काफ़ी ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इनसे इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है। गलत तरीके से व्यापारी जो थे, जो साहूकार थे, वो गलत तरीके से फॉल्स मेजरमेंट करके इनसे ज़्यादा पैसे लूटते थे। इसके बाद इनके इनकी जो खेती होती थी उसको नुकसान पहुंचाते थे। इसके बाद जो है अ, इन लोगों को भीख मांगने पर, नशा करने पर या चोरी करने पर उन्होंने मजबूर कर दिया था, क्योंकि इकॉनमी पूरी तरह से उन लोगों ने अपने अंडर ले लिया था। इसके बाद कैसे लोगों ने मोबिलाइज किया? तो जितने भी ट्राइबल लीडर्स थे वो एक जगह इकट्ठा होकर डिस्कस किया कि किस तरह से सतयुग लाया जाएगा, और किस तरह से इन लोगों से मुक्ति पाई जाएगी, जमींदार और मनी लेंडर से। तो ऐसे में उन्होंने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिर जो है 400 गांव से करीब 6,000 लोग इकट्ठा हुए भगनीडीह में, और वहाँ पर फिर जो है ट्राइबल लीडर्स ने डिसाइड किया कि हमें सतयुग के लिए काम करना है, यहाँ पर ठाकुर
वाली बात हो गई कि ठाकुर ने कहा है किसको, तो इन 4 भाइयों को, कि डायरेक्ट कम्युनिकेट किया है कि आप जो है, आपकी तरफ से हम लड़ाई लड़ेंगे, आप ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाओ। ठीक। तो ऐसे में करीब 60,000 लोगों का एक ट्रुप बन गया। और एक बार जब ये लोग चलते थे तो एक बैंड में करीब 1500 से 2000 लोग हुआ करते थे। और ये लोग जमींदार के, साहूकार के हाउस पर अटैक करते थे, रेलवे स्टेशन पर, डाकघर पर, इन सब पर अटैक करते थे। जितने भी कॉलोनियल पावर का जो भी सिंबल था, जो उपनिवेशी सरकार का कोई भी सिंबल था, कोई भी चिन्ह था, तो उस पर ये अटैक किया करते थे। राइट। इसके बाद जो है इसमें इन लोगों को आदिवासियों के अलावा जो दीकू, कुछ गरीब दीकू थे जैसे ग्वाला थे या लोहार थे, इन लोगों ने भी मदद किया है। और उसके बाद जो है सरकार ने दमन चक्र चलाया है। सरकार ने कैसे दमन चक्र चलाया है, तो 10,000 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है और करीब 15,000 लोगों को मार दिया है। राइट। तो ये कुछ डेटाज भी आप उसमें मेंशन करेंगे। और बाद में जो दो मेन लीडर सिद्धू और कान्हू, उनको, सिद्धू को अगस्त 1855 में अरेस्ट कर लिया और कान्हू को फरवरी 1856 में। तो करीब करीब 1855-56 भारत में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे ठीक पहले ये रिवोल्ट हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से संथाल विद्रोह से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन तमाम चीज़ों को मेंशन करके आप अपना आंसर फ्रेम करेंगे। थैंक यू सो मच।